तो दोस्तों आपका दोबारा स्वागत है थंडरवर्स में। आज हम बात करेंगे एल्डन रिंग के न्यू अपडेट, PS6 का हैंडहेल्ड रूमर, वॉरहैमर का न्यू DLC और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस वीक सोनी की तरफ से साइकनॉट्स 2, स्टारड्यू वैली और व्यू फाइंडर मिल रहा है जो PS4 और PS5 दोनों में प्लेबल होंगे। और एपिक गेम्स की तरफ से इस वीक मशीनरियम और मेक वे और नेक्स्ट वीक के लिए मॉन्यूमेंट वैली और द बैटल ऑफ प्लूटोपिया जैसे टाइटल फ्री मिलेंगे। तो पहली न्यूज़ जो है वो वॉरहैमर 40K स्पेस मरीन 2 से आ रही है। तो 2026 के Q1 में इसका टेक मरीन क्लास ओमिशियन एक्स निकल के आ रहा है। लोर के हिसाब से टेक मरीन्स अडेप्टियस मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बैटलफील्ड के ये वॉकिंग इंजीनियर्स प्लस वॉरियर्स दोनों होते हैं। साथ में नए PvE मिशंस, PvP अरीनास, सीज मैप्स और कॉस्मेटिक DLCs भी आ रहे हैं। ब्लड एंजल्स, सैलमेंडर्स, रेवन गार्ड और भी। गेम अभी तक 7 मिलियन कॉपी सेल कर चुका है और इसका एनिवर्सरी अपडेट में प्लेयर्स हेल्प ब्रूट PvP मोड भी खेल पाएंगे। मतलब बस वॉरहैमर फैंस के लिए 2026 सेट है। अब बात करते हैं एल्डन रिंग नाइट रेन की। तो इसका एक अपडेट 11 सितंबर को आ रहा है जिसमें डीप ऑफ नाइट हार्ड मोड होगा, स्ट्रॉन्गर एनिमीज, मैच मेकिंग बेस्ड ऑन विन्स एंड लॉसेस और डेप्थ 1 to 5 जिसमें लास्ट 2 एंडलेस टॉर्चर हैं। और इसमें एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं जैसे डेप्थ रेलिक्स और कर्स्ड वेपन्स जो ओवर पावर्ड है और रिस्की भी है। मतलब जितना बड़ा रिवॉर्ड उतना बड़ा रिस्क। तो सोल्स वेटरन के लिए एक थेरेपी सेशन है। मास इफेक्ट अब एक सीरीज में आ रहा है। तो सुनने में आया है कि मास इफेक्ट टीवी सीरीज की शूटिंग Q4 2026 में स्टार्ट होगी। प्रीमियर लेट 2027 या 2028 तक होगा। Amazon और EA के बीच काफी दिन से बातें चल रही थी और अब फाइनली ग्रीन लाइट मिल चुकी है प्रोजेक्ट को। बस एक सवाल है, प्लीज नेटफ्लिक्स वाली रेजिडेंट इविल सीरीज जैसा ना बनाना। शेपर्ड की इज्जत का सवाल है। अब बात करते हैं असैसिन्स क्रीड मिराज की, जो लेट 2025 में नए स्टोरी चैप्टर्स और मिशंस के साथ 9th सेंचुरी अल-हुला के DLC के साथ आ रहा है। अल-हुला बेसिकली एक डेजर्ट सिटी है सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री से इंस्पायर्ड। तो एक्सपेक्ट करो सैंडस्टॉर्म्स, एंशिएंट टोम्स और एकदम सिनेमैटिक स्टेल्थ वाइब्स। और यूबीसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि इसमें गेम प्ले इंप्रूवमेंट्स और ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, मतलब फैंस का फ्री में टाइम पास हो जाएगा। तो बॉस, एक नया रेजिडेंट इविल गेम रूमर में है जो कोड नेम वेरोनिका का रीमेक होगा। ये कह रहा है कि गेम सेट होगा एक सेमी ओपन वर्ल्ड में जहाँ पे क्लियर रेडफील्ड एक मोटरसाइकिल लेकर रॉकफोर्ड आइलैंड को एक्सप्लोर करेगी। मोटरसाइकिल का मतलब ट्रांसवर्सल अपग्रेड और ओपन रूट्स और फ्रीडम भी है। मतलब रेजिडेंट इविल के लिए एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट होगा। लॉन्च रिक्वेम के बाद होगा। कैसा लगा ये अपडेट कमेंट्स में जरूर बताना। डेविल मे क्राई और ड्रैगन्स डोग्मा तो आप लोगों ने खेला ही होगा। तो उनके डायरेक्टर हिडेकी इत्सुनो ने कैपकॉन छोड़ दिया है। अब टेंसन के एक लाइट स्पीड स्टूडियो जो जापान में सिचुएटेड है वहाँ पे एक नया AAA एक्शन IP बना रहे हैं। उन्होंने बोला ये मेरा लास्ट चांस है। मतलब बंदा DFC 6 या DD3 बनाने के बजाय एकदम फ्रेश चीज लेकर आ रहा है। और उसने अपने साथ कुछ पुराने कैपकॉम लेजेंड्स को भी रिक्रूट किया है, जैसे DMC के राइटर और स्ट्रीट फाइटर के डिजाइनर। मतलब इस बार मिस्टर उत्सुनो कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। तो DC स्टूडियोज के हेड जेम्स गन का ये कहना है कि WB गेम्स के लिए बिगर थिंग्स अभी अर्ली स्टेजेस में है। अभी मॉडल कॉम्बैट, हैरी पॉटर, DC और गेम ऑफ थ्रोन्स ही सिर्फ फोकस में है। और रूमर है कि सुपरमैन के एक्टर डेविड क्रॉन्सफेट अपना रोल एक DC गेम में रिप्राइज भी कर सकते हैं। मतलब सुसाइड स्क्वाड की बेइज्जती के बाद DC गेमिंग का रीस्टार्ट बटन दबाया जा रहा है। तो अब नीड फॉर स्पीड फैंस वालों के लिए एक बड़ी न्यूज हो सकती है। सिट्रियंस जो NFS फ्रेंचाइज का डेवलपिंग स्टूडियो है अब ऑफिशियली ब्रांड हो चुका है एज अ बैटलफील्ड स्टूडियो। मतलब अब NFS का फ्यूचर डाउट में है। बर्नआउट बनाने वाले अब सिर्फ टैंक्स और सोल्जर्स बनाने में बिजी हो गए हैं। और अब ये ने ऑलरेडी कंफर्म भी किया है कि बैटलफील्ड 6 अक्टूबर 10 को आ रहा है। मतलब अभी पूरी टीम सिर्फ बैटलफील्ड पे ही फोकस कर रही है। अब बात करते हैं बेथेस्डा की। तो टिम लैब जो कि लीड क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं स्टारफील्ड के, उन्होंने कहा है कि इसका न्यू DLC इज ऑन द वे। साथ में न्यू गेम सिस्टम और न्यू गेम प्ले ओवरऑल भी। पहले DLC शैटर्ड स्पेस ने एक नया प्लेनेट ऐड किया था। अब नेक्स्ट DLC में और भी एक्सपेंशंस और वेपन आ रहे हैं। और रूमर ये भी है कि ये स्विच 2 और PS5 में भी रिलीज हो सकता है। तो एक मॉडर्न ने स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड PC का मल्टीप्लेयर मॉड ही बना डाला, जिसके गेम प्ले में हमें मल्टीपल स्पाइडरमैन लाइक पीटर पार्कर, माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्टेसी को एक साथ खेलते हुए देख सकते हैं। पर ये $10 पेट्रियन सब्सक्रिप्शन के पीछे लॉक है। फैंस बोल रहे हैं सोनी स्ट्राइक करेगा और प्रोजेक्ट रेस्ट इन पीस भी हो सकता है। तो GTA ऑनलाइन एक और वीकली अपडेट में एक नया कायोप्रिको सर्वाइवल मोड ऐड किया गया है, जिसमें आप 10 वेव्स खेलने के बाद फ्री 100K का बोनस मिलेगा। और अब इस वीक डबल RP, डबल मनी और व्हीकल डिस्काउंट भी मिल रहे हैं।
और बॉस अभी भी फ्री 1 मिलियन लॉगिन रिवॉर्ड चल रहा है, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात भी करी थी, तो उसको रिडीम करना मत भूलना। तो गॉड ऑफ वॉर का एक न्यू प्रोजेक्ट रूमर में है। सैंटा मोनिको स्टूडियो की एक जॉब लिस्टिंग में कॉम्बैट डिजाइनर की जॉब डिमांड की गई है, जो गॉड ऑफ वॉर की एक नेक्स्ट सीक्वल के लिए हो सकती है, जिसमें क्रेटोस और एट्रियस की एक अलग जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। रैग्नारॉक के एंड में क्रेटोस को अपने फ्यूचर का एक विजन मिला था, गॉड जिसको लोग वर्शिप करेंगे। मतलब अगला गेम डिवाइन वाइब्स के साथ हो सकता है। कोजिमा ने बोला उन्होंने डेथ स्ट्रैंडिंग 3 का कॉन्सेप्ट लिख दिया है, लेकिन वो खुद नहीं बनाएंगे और बोला कि कोई और बनाए तो ज्यादा बेटर है। और साथ में वो जॉर्डन पील के साथ एक नया हॉरर प्रोजेक्ट ओडी और एक नई एस्पियोनाज गेम सिंक भी बना रहे हैं। भाई अब समझ नहीं आता ये जीनियस है या ट्रोल। तो एक लीक की माने तो PS6 के साथ एक डॉकेबल हैंडहेल्ड भी आएगा, बेसिकली निंटेंडो स्विच की तरह बट फ्रॉम सोनी। रूमर के हिसाब से डॉक होने पर परफॉर्मेंस PS5 से ज्यादा मिलेगी और पोर्टेबल मोड में नेक्स्ट जेन ऑप्टिमाइज्ड गेम्स भी चला सकता है। और हाँ, ये प्लेस्टेशन पोर्टेबल जैसा रिमोट ओनली डिवाइस नहीं होगा, ये प्रॉपर नेटिव हैंडहेल्ड कंसोल होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की गेमिंग दुनिया की सबसे बड़ी लीक्स और अपडेट्स। क्या आपको टेक मरीन पसंद आया या रेजिडेंट ईविल रीमेक का रूमर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गेम हार्ड लिव लाउड।